तो सीधे आपको ले चलेंगे गुरुग्राम, जहां पर जननायक जनता पार्टी रैली कर रही है। साथ को साथी खड़े हैं, आप अपनी जिम्मेवारी समझ करके कुर्सियों पर जहां भी आपको मौका मिले बैठने का काम करें। सभी साथी, कोई भी साथ को खड़ा ना रहे भाई, सभी साथी मंच पर जाकर, मंच से नीचे उतरकर सभी कुर्सियों को, वो साथी भी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं सभी से कहूंगा कुर्सियों पर बैठने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में अब मैं आपके बेटे, आपके भाई, जिस लड़के ने हरियाणा का नाम गुड़गांव के गांव से निकलकर बंबई के बॉलीवुड तक मशहूर किया, जब कोरोना काल पड़ा तो घर घर जाकर लोगों की सेवा की, समाज की बात आई तो अपनी ताकत से अपना लोहा मनवाया, और अब जब दुष्यंत चौटाला जी ने, डॉक्टर अजय सिंह जी ने पार्टी की टिकट देकर आपके बीच में भेजा है, तो अपनी राजनीति पारी की शुरुआत करने जा रहे आपके बेटे, आपके भाई राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया को कहूंगा कि वो आपके बीच में आकर आपको संबोधन दें, आपसे अपनी बात रखें, और वो आए। आप एक बार जोरदार तालियां बजा करके, तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नौजवान का हौसला बढ़ाकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की, हर हर महादेव। यहां पे आए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे बड़े छोटे भाइयों, आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, उसका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके बेटे, आपके भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, बाबूजी अजय सिंह जी का, जिन्होंने एक आम व्यक्ति को, एक आम परिवार के युवा को इस काबिल समझा, इस योग्य समझा कि जनता जननायक पार्टी की लोकसभा की टिकट देके आप लोगों के बीच में भेजा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि चुनाव मोटा है, लड़ाई लंबी है और मैदान चुनौतियों से भरा हुआ है। इस बीच में मेरी रीढ़ की हड्डी बनके जो काम कर रहे हैं, जो मेरा सहारा बन रहे हैं, जनता जननायक पार्टी का एक एक वो सदस्य, एक एक पदाधिकारी, हर वो नेतागण, उनका मैं पूरी जिंदगी भर एहसान नहीं उतार सकता। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, भाई शांत, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जोर लगाना पड़ता है कि नहीं? दम लगाना पड़ता है कि नहीं? तो आपके छोटे भाई ने यह संघर्ष करने की ठान ली है। आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का विश्वास चाहिए। मेरे आगे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का विश्वास रहा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी 4 बड़ी पार्टियां और आ जाए, ऐसे 4 बड़े नेता और आ जाए, इनके आगे ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं रुकने वाला हूं। इतनी तपती दोपहरी में आप लोगों ने यहाँ पे आके मेरे को सुनना, मुझे आशीर्वाद देने आए,
मेरी माताएं बहनें मेरे को एक कड़ावा बांध के एक आशीर्वाद दे रही हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके इस कड़ावे का कर्ज आप लोगों की सुरक्षा करके मैं निभाऊंगा। मैं वो 5 साल वाली राजनीति करने नहीं आया जो 5 साल में एक बार दिखाई दूं। मैं आप लोगों का बच्चा हूं, आप लोगों का भाई। पूरी जिंदगी आप लोगों के बीच में रह के व्यतीत करनी है। इस तपती दोपहरी में जो आप बैठे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, मेरे युवा साथियों, दोबारा यही मंच होगा और यहीं पे मेरे युवा साथी होंगे। इनकी आंखों में एक चमक होगी, चेहरे पे एक रौनक होगी और ये कहेंगे कि जिसे हमने जिताया, जिसके ऊपर हमने विश्वास किया, उसने वो सारे वादे किए जो उस दिन मंच पे बोले थे। मैं तो पूछना चाहता हूं हमारे आदरणीय सांसद साहब से कि अब तो उनके पास समय ही समय है कि नहीं युवा साथियों? अब युवाओं की आंधी चल चुकी है, आप लोगों की मेहनत रंग लाने लगी है। जिस धरने पे पिछले 2 साल पे देखा भी नहीं, अब वो वहां पे जाने लगे हैं। उन गांव गलियों में पहुंचने लगे हैं जहां पे 20 साल में उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। मैं ये वादा दिलाता हूं, अगर आप लोग मेरा इसी तरह हौसला बढ़ाते रहे, मेरे साथ खड़े रहे, तो उन्हें हर गली में, हर घर में इन्हें नकमस्तक होना पड़ेगा, इन्हें आके काम करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहूंगा हमारे आदरणीय नेताजी से कि अगर उनके पास समय हो गोल्फ खेलने से, स्विट्जरलैंड घूमने से, तो एक बार अपने शाही महल में बैठ के अपनी अंतरात्मा से पूछें कि उन्होंने 20 साल में इस जनता को क्या दिया है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, उनकी अंतरात्मा ये कहेगी कि तूने इनके साथ छल कपट की राजनीति करी है, इनके साथ धोखा किया है, इनके साथ फरेब किया है। मेरे युवा साथियों, यह समय है एकजुट होने का, बदलाव लाने का। विषय हार जीत का नहीं है, विषय है बदलाव लाने का। विषय है हर नेता को घर से निकालने का, उनको बताने का अगर उन्हें काम करना है, अगर उनको वोट चाहिए तो काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 36 बिरादरी ने, हर कौम ने, हर वर्ग ने उन्हें मजबूती से जिताने का काम किया है। पिछले 20 साल से जो इस लोकसभा का हाल है आप लोगों के सामने है। आज 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। क्या हमारे पास वो मूलभूत सुविधा है जो हर एक आदमी के पास होनी चाहिए, जो एक आम आदमी के पास होनी चाहिए? क्या हमारे पास अस्पताल है? क्या हमारे पास स्कूल है? नहीं है। हमारे पास 1 करोड़ का बीजेपी का दफ्तर है। क्या स्कूल पहले बनना चाहिए था या अस्पताल, या इनसे पहले इनका बीजेपी का करोड़ों का दफ्तर? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि हॉस्पिटल की लाइन में लग के जिन्होंने दम तोड़ा है, उनका जवाब वो कैसे देंगे? जो हमारे युवा साथियों को बेरोजगार किया है, उनकी शिक्षा में कमी आई है, उनका जवाब वो कैसे देंगे? अब तो वो भी अपने भरे मन से कहने लगे हैं कि जो हमने पहले काम नहीं करे 5 साल में करेंगे। आप लोग जवाब दो, क्या ये सही है? वो कर पाएंगे? जोश कम है, सच्चाई के साथ बोलो। आपको लगता है कि उनसे ये काम हो पाएगा? अभी जोश कम है, रामपुरा हाउस तक आवाज जानी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि अब ये काम हो पाएगा उनसे? अब तो सरकार ने भी नियम निकाल दिया है कि 10 साल में डीजल की गाड़ियां बंद कर दो, 15 साल में पेट्रोल की, और रामपुरा हाउस को तो फिर भी आपने 20 साल दे दिए। अब की बार बंद करोगे? नहीं करोगे? अब की बार बदलोगे? नहीं बदलोगे?
मैं विश्वास दिलाता हूं, यहां पे जितना मेरा युवा साथी, मेरी मातृ बहन, जितना मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, आप लोगों ने जो मेरा सम्मान किया है, जो आज ये कलावा बांधा है, इसका सम्मान ना मैं कभी झुकने दूंगा, ना मैं कभी कम होने दूंगा। इस लोकसभा की आवाज इतनी मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूंगा कि पूरा हिंदुस्तान कहेगा कि लोकसभा तो गुड़गांव की है और कहीं की नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग चाहूंगा कि मैदान चुनौतियों से भरा हुआ साथियों, हमें 1 महीने का ये संघर्ष करना है। हमें सोचना है कि हम कावड़ लेने जा रहे हैं, और जब कावड़ लेने जाते हैं तो धूप भी लगती है, भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है, पैरों में छाले भी पड़ते हैं, लेकिन जब आप गंगा जला के अपने मंदिर में चढ़ाते हो तो एक संतुष्टि मिलती है कि नहीं? वही संतुष्टि हमें ये चुनाव जीत के मिलेगी। 2400 से भी ज्यादा बूथ है, हर बूथ पे एक फाजिलपुरिया चाहिए। फाजिलपुरिया बढ़ोगे नहीं? 1200 से ज्यादा गांव है, हर गांव में जाके काम करोगे कि नहीं? हमारे भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी बैठे, उन्हें विश्वास दिलाओ दोनों हाथ उठा के कि ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे कि नहीं? खड़े होके बताओ एक बार सारे। ये विश्वास बनाए रखो, ये हौसला मेरा टूटने मत देना। अगर मेरा ये हौसला टूटा तो हरियाणा के हर एक युवा का हौसला टूटेगा, ये मेरे अकेले का नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। नमस्कार, राम राम।